Hello friends, welcome to Trickydos. I am Snehal and I am a BTech Civil graduate from VIT and RRB JEE 2019 selected candidate. I will teach you cement of the subject Concrete Technology. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। तो लेट्स सी, डायरेक्टली जंप टू द कॉन्सेप्ट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट दो प्रोसेस से किए जाते हैं, एक है वेट प्रोसेस, एक है ड्राई प्रोसेस। दो प्रोसेस से किए जाती है, एक वेट प्रोसेस एंड एक है ड्राई प्रोसेस। मेक श्योर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं एक बहुत सिंपल ट्रिक दूंगा जिस ट्रिक से ये पूरा प्रोसेस एक ही साथ में, दोनों प्रोसेस एक ही ट्रिक से हम लर्न कर सकते हैं। वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस दोनों पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करने के बाद एंड में एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से ये दोनों हमेशा याद रह जाएंगे, रिवाइज बहुत ईजिली कर पाएंगे और बार बार इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दोनों प्रोसेस है। जो ये वेट प्रोसेस है, वेट प्रोसेस ओल्ड प्रोसेस है, ओल्ड। एंड जो ये ड्राई प्रोसेस है, ये न्यू मेथड है। और वेट प्रोसेस एक्सपेंसिव मेथड था, ड्राई प्रोसेस थोड़ा सा चिपर मेथड है, क्योंकि उसमें थोड़े से हम लोगों ने इंडस्ट्री में थोड़ा सा ड्राई प्रोसेस के लिए और ज़्यादा दिमाग लगाया और साइंटिफिक कुछ ऐसे वे निकाला जिससे चीप बनाया जा सके, ताकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके कम पैसे में। ओके, सो लेट्स सी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में क्या होता है। कैलकेरियस कंपाउंड्स को लेते हैं। कैलकेरियस कंपाउंड्स लाइक लाइमस्टोन, चॉक, मैराइन शेल्स, marl and argillaceous compounds like shale, clay, blast furnace slag and slate are intergrinded and in 3:1 ratio to manufacture cement. इंटरग्राइंडिंग करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट में। मेनली हम क्या करेंगे, इंटरग्राइंडिंग एंड बर्निंग। मेनली इंटरग्राइंडिंग एंड बर्निंग करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि जो सीमेंट क्लिंकर्स है वो फॉर्म होंगी और उसी से सीमेंट बैग्स बनेंगे। तो इसमें दो प्रोसेसेस है, एक है वेट प्रोसेस और एक है ड्राई प्रोसेस। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट पीडीएफ में है, लेकिन मैं इससे पढ़ाऊंगा नहीं। मैं पढ़ाने के लिए दूसरा एक मेथड यूज करूंगा और वो मेथड से आप बहुत इजीली दोनों प्रोसेसेस इजीली समझ जाएंगे। वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस दोनों समझ जाएंगे। तो ये मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का। चलिए देखते हैं वेट प्रोसेस। तो सबसे पहले वेट प्रोसेस देख लेते हैं। दो प्रोसेसेस में से एक वेट प्रोसेस और एक ड्राई प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का। वेट प्रोसेस ये एक ओल्ड प्रोसेस है, ओल्ड प्रोसेस, एंड ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसलिए इसको इंडस्ट्री ने डिस्करेज कर दिया और अभी हम लोग ड्राई प्रोसेस यूज करते हैं। आजकल वेट प्रोसेस यूज नहीं होता। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सीमेंट बनाने के लिए दो रॉ मटेरियल्स लेते हैं। क्या लेंगे रॉ मटेरियल्स? कैलकेरियस कंपाउंड्स एंड आर्जिलेशियस कंपाउंड्स। कैलकेरियस क्या लेंगे? लाइमस्टोन जो है। और आर्जिलेशियस कंपाउंड्स क्या लेंगे? आर्जिलेशियस कंपाउंड्स लेंगे क्ले, मार्ल, कुछ भी ले सकते हैं। तो इन दोनों को, रॉ मटेरियल को सबसे पहले कॉमन सेंस की बात है, क्या करेंगे? क्रश कर देंगे। क्रशिंग क्यों करेंगे? क्रशिंग इसलिए करेंगे क्योंकि जो ये रॉ मटेरियल्स है ये रॉकी फॉर्म्स में होगा और रॉकी फॉर्म को हमें ब्रेक करके छोटे स्मॉल पीसेस बनाने पड़ेंगे। वो काफ़ी बड़े साइज में होगा रॉ मटेरियल, उसको क्रश करके स्मॉलर पीसेस में बनाने पड़ेंगे। ये एक बेसिक चीज़ है, हमें जानना होगा कि सीमेंट का फाइननेस जितना ज़्यादा होता है, क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसीलिए आगे चल के हम देखेंगे सीमेंट की जो टेस्ट करेंगे उसमें फाइननेस का टेस्ट रखते हैं। तो फाइननेस जितना ज़्यादा उतना ही क्वालिटी उसकी इतनी ही अच्छी। तो दोनों रॉ मटेरियल्स को क्रश करेंगे। तो कैलकेरियस कंपाउंड्स को क्रशिंग करेंगे और आर्जिलेशियस कंपाउंड्स को हम लोग बॉल मिलिंग करेंगे। सॉरी, बॉल मिलिंग नहीं, वाश मिलिंग करेंगे। वाश मिल, इसमें भी बेसिकली साइज कम करते हैं, साइज रिडक्शन, मिलिंग करके साइज रिडक्शन करते हैं और फाइननेस को बढ़ा देते हैं। फर्स्ट प्रोसेस हो गया। सेकेंड प्रोसेस क्या करेंगे? सेकेंड प्रोसेस, क्रशिंग करने के बाद हम सेकेंड प्रोसेस क्या करेंगे? स्टोरेज बेसिन में स्टोर कर देंगे। स्टोरेज बेसिन में स्टोर कर दिया। इसको भी स्टोरेज बेसिन में स्टोर कर दिया। जब भी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में स्टोरेज टर्म आता है तो इसमें ये इम्प्लाइड है कि ये कहाँ स्टोर करेंगे? साइलोज में स्टोर करेंगे। साइलोज ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, नीचे ऐसे हॉपर लगा होता है, ओपन होता है,
और इसके नीचे इसके अंदर हम रॉ मटेरियल या फिर सीमेंट को रखते हैं। और जब भी हमको ये निकालना होता है, इस हॉपर को हटा के हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं और कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इसको ले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे साइलोज होते हैं सीमेंट फैक्ट्रीज में। दीज आर कॉल्ड एज साइलोज। दे आर वेरी बिग स्ट्रक्चर्स। स्टोरेज कर लिया, कहाँ स्टोरेज कर लिया? स्टोरेज किया साइलो में। स्टोरेज कहाँ किया? साइलो में। ओके, देन स्टोरेज करने के बाद क्योंकि ये वेट प्रोसेस है तो इसको हम लोग बॉल मिल में फाइन ग्राइंडिंग करेंगे वेट तरीके से। फाइन ग्राइंडिंग इन ए बॉल मिल। थर्ड स्टेप क्या हो गया? फाइन ग्राइंडिंग इन ए बॉल मिल, और ये वेट होगा, इसमें वाटर मिला दिया जाएगा और इससे एक स्लरी बन जाएगा। स्लरी बन जाएगा। स्लरी को हम लोग को अभी ब्लेंड करना पड़ेगा। हमें ये पता है कि कैल्केरियस कंपाउंड्स और आर्जिलिशियस कंपाउंड्स जो होती है उनको 3:1 रेशियो में हमें लेना पड़ता है। 3:1 रेशियो में हमें लेना पड़ता है, ये हमें पता है। तो इसके लिए हमें ब्लेंडिंग करना होगा करेक्टली। ब्लेंडिंग इन करेक्ट प्रोपोर्शन। ब्लेंडिंग करेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? ब्लेंडिंग। ब्लेंड करने के बाद हम लोग इस करेक्टेड स्लरी को, जो प्रोपोर्शन में ब्लेंड कर लिया है, उसी करेक्टेड स्लरी को हम लोग स्टोर कर लेंगे। स्टोरेज। देन स्टोर करने के बाद इसको क्या करेंगे? बर्निंग। बर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। बर्निंग क्लीन में हम लोग इसको बर्न करते हैं। क्लीन में कैसे बर्न करते हैं? एक क्लीन ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है और ये ऐसे घूमता रहता है बर्निंग के टाइम। और इसको ऊपर से हम लोग क्या फेड करते हैं? स्लरी फेड करते हैं और नीचे से फ्यूल फेड करते हैं। फ्यूल फेड करते हैं नीचे से, ऊपर से स्लरी फेड करते हैं। ये फ्यूल कुछ भी हो सकता है, कोल मान लिया या फिर नेचुरल गैस, किसी भी तरीके से, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी तरीके से हम इसको गर्म करेंगे। कितना गर्म करेंगे? 1400 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस। 1600 डिग्री सेल्सियस हम लोग इसको गर्म कर देंगे। क्लिंकरिंग टेम्परेचर तक गर्म करने से क्या बन जाएगा? सीमेंट की क्लिंकर्स बन जाएंगे। तो इस स्टेप में क्या होता है? क्लिंकर्स बन जाते हैं। अभी वो जो क्लिंकर्स बनते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे? क्लिंकर्स को फाइन ग्राइंडिंग करेंगे। फाइन ग्राइंडिंग इन ट्यूब मिल और बॉल मिल। फिर से उसकी फाइननेस को बढ़ाएंगे। फाइन ग्राइंडिंग करेंगे इन ए ट्यूब और बॉल मिल। फाइन ग्राइंडिंग कर लिया। फाइन ग्राइंडिंग करते टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, फाइन ग्राइंडिंग करते टाइम हम इसमें 3 to 4% जिप्सम ऐड कर देंगे। जिप्सम क्यों ऐड करते हैं? क्विक सेटिंग को डिले करने के लिए जिप्सम ऐड करते हैं। तो फाइन ग्राइंडिंग प्रोसेस के टाइम हम लोग जिप्सम ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ? नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसको सीमेंट साइलोज में ले गए। सीमेंट साइलोज में ले गए। सीमेंट साइलोज में ले जाने के बाद बेसिकली स्टोरेज किया। उसके बाद पैकेजिंग किया, पैकेजिंग एंड लास्ट में ट्रांसपोर्ट। ट्रक्स से, फैक्ट्री से उसको लेके जाएंगे। ये है वेट प्रोसेस का पूरा डिस्क्रिप्शन, कैसे वेट प्रोसेस होता है। बेसिकली इसमें 9 स्टेप्स है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्रशिंग, सेकेंड स्टेप स्टोरेज बेसिन। एर्जिलिशियस कंपाउंड्स के लिए क्रशिंग वॉश मिल में करते हैं, फिर स्टोरेज बेसिन कॉमन है। उसके बाद फाइन ग्राइंडिंग इन ए वेट वे इन बॉल मिल, स्लरी इज फॉर्म्ड, then blending in correct proportions in 3:1 ratio, then we will store the corrected slurry, then we will burn the slurry in the kiln at 1400 to 1600 degrees Celsius. After burning, clinkers will be formed. At this stage, clinkers will be formed, but these clinkers are still not fine enough to be cement, so we have to make it more fine. So we will do fine grinding in a tube mill or a ball mill, and in this stage we will add gypsum, 3 to 4% gypsum we will add. Then we will take the cement clinkers to cement silos. In the cement silos we will store them, then we will take them for packaging. 50 kg bags we will make, then we will transport them. So this is the whole process of wet process, and if you learn this process, I will give you simple tricks to learn in the next coming in this video only.
in the next few minutes, and if you learn using that method you can learn both wet process and dry process in the same time. There is not much difference, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस सिमिलर होता है. तो ये था वेट प्रोसेस. अभी देखते हैं ड्राई प्रोसेस. अभी हम देखेंगे ड्राई प्रोसेस. ड्राई प्रोसेस क्या होता है? ड्राई प्रोसेस एक नया प्रोसेस है. इट्स ए न्यू मेथड एंड इट्स चीपर. वाई इज इट एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री? हम लोग इंडस्ट्री में ये क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है, पहले से चीपर है, वेट प्रोसेस से चीपर है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले क्या लेंगे? सेम वही कैलकेरियस कंपाउंड्स लाइक लाइमस्टोन, मार्ल, कुछ भी ले सकते हैं. और आर्जिलिशियस कंपाउंड्स लाइक क्ले, स्लेट, ये सब ले सकते हैं आर्जिलिशियस में. क्ले, लेंगे. फिर क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप तो सेम है दोनों में. पहला स्टेप है क्रशिंग. वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस दोनों में फर्स्ट स्टेप इज सेम, क्रशिंग. जो सेम स्टेप्स है वो मैं ब्लू से लिखूंगा, और जो थोड़ा सा अलग स्टेप है या फिर न्यू स्टेप है उसको हम ग्रीन से लिखेंगे. ठीक है. क्रशिंग इसमें भी सेम क्रशिंग. क्योंकि ये अभी इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है तो इसका हमें एग्जैक्ट साइज पता होना चाहिए कि 25 mm तक क्रश कर देते हैं, एग्जैक्ट साइज. क्रशिंग कर लिया. क्रशिंग करने के बाद सेकेंड स्टेप भी सेम है, इसलिए मैं ब्लू से लिख रहा हूँ. स्टोरेज बेसिन. सेकेंड स्टेप सेम है, स्टोरेज बेसिन. ऑब्वियसली बात है, कहाँ स्टोर करेंगे? साइलो में स्टोर करेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है. फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप अलग है, ड्राई प्रोसेस में न्यू है थर्ड स्टेप, फाइन ग्राइंडिंग इन बॉल मिलिंग. एक्चुअली में ये स्टेप न्यू नहीं है, ये सेम स्टेप है, लेकिन ड्राई प्रोसेस में हम इसको अलग अलग करते हैं. फाइन ग्राइंडिंग इन बॉल मिल, फाइन ग्राइंडिंग इन बॉल मिल. जो वेट प्रोसेस में हम लोगों ने कंबाइन करके किया था, आर्जिलिशियस कंपाउंड और कैलकेरियस कंपाउंड को कंबाइन करके फाइन ग्राइंडिंग इन बॉल मिलिंग किया था. यहाँ पे हम क्या करेंगे? ट्यूब बॉल मिल में भी कर सकते हैं, ट्यूब मिल में भी कर सकते हैं, ट्यूब मिल में भी कर सकते हैं. बेसिकली मिलिंग करेंगे, फाइननेस कम करेंगे. फाइननेस कम करने से क्या होता है? कंक्रीट की क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है, सीमेंट की क्वालिटी बेटर होती है. हमारा एम है हाईली फाइन सीमेंट बनाना. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शंस. नेक्स्ट स्टेप इज, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे हमने फाइन ग्राइंडिंग अलग अलग से किया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मिक्सिंग होगा. मिक्सिंग इन करेक्ट प्रोपोर्शन का ध्यान रखना है. प्रोपोर्शन 3:1 होना चाहिए, पता है हमें. मिक्सिंग हो गया. मिक्सिंग होने के बाद एक न्यू स्टेप, अनदर न्यू स्टेप, प्री हीटिंग. ये फर्स्ट स्टेप है जो एग्जैक्टली न्यू है. बाकी ये फाइन ग्राइंडिंग पहले वेट प्रोसेस में भी किया था, बस अलग अलग नहीं किया था, एक साथ किया था. मिक्सिंग भी उसी स्टेप में किया था, वेट प्रोसेस के फाइन ग्राइंडिंग स्टेप में ही मिक्सिंग हो जाता था. न्यू स्टेप सिर्फ ये है प्री हीटिंग एट 800 डिग्री सेल्सियस. प्री हीटिंग एट 800 डिग्री सेल्सियस. एंड इसमें हम एग्जॉस्ट गैसेस का इस्तेमाल करते हैं. जो क्लीन से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है, उस गैसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं. मतलब एक बाई प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया तो ऑब्वियसली बात है पैसे बच गए, इसीलिए ये मेथड चीपर है. हमने एक बाई प्रोडक्ट को यूज़ किया और पहले से ही सीमेंट को थोड़ा सा गर्म कर लिया. सीमेंट नहीं है, सॉरी, रॉ मटेरियल्स जो है, मिक्स प्रोपोर्शन में जो रॉ मटेरियल्स है उसको हम लोगों ने पहले से ही थोड़ा गर्म कर लिया. किससे? एग्जॉस्ट गैसेस से. एग्जॉस्ट गैसेस से गर्म करने में हमारे कुछ पैसे नहीं लगी. क्लीन में तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट गैसेस है ही. नेक्स्ट बर्निंग वाले स्टेप में, क्लीन में तो हम लोग जाने वाले, वहाँ पे तो वो एग्जॉस्ट गैसेस होता था, उसको हम लोग एनवायरनमेंट में छोड़ देते थे. उसको छोड़ने से अच्छा उसको हम लोग रीडायरेक्ट करके अगर ये मिक्स प्रोपोर्शन के बाद हम लोग प्री हीटिंग कर दे तो ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्यूल की हमें बचत होगी. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? स्टोरेज एंड मिक्सिंग. अगेन स्टोरेज, ये स्टेप सेम है तो इसको मैं ब्लू से लिखूंगा. स्टोरेज एंड मिक्सिंग, उसमें भी किया था ये स्टोरेज.
फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, स्टोरेज करने के बाद ऑब्वियस सी बात है बर्निंग करेंगे, बर्निंग तो सेम है तो बर्निंग को ब्लू से लिखना पड़ेगा। स्टोरेज के बाद क्या करेंगे, रोटरी क्लीन, रोटरी क्लीन में भेजेंगे, बर्निंग करेंगे, बर्निंग, बर्निंग इन रोटरी क्लीन एट 1400 to 1600 डिग्री सेल्सियस। क्लीन मैंने वेट प्रोसेस में ऑलरेडी समझा दिया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद फाइन ग्राइंडिंग इन ट्यूब और बॉल मिलिंग, सेम स्टेप, फाइन ग्राइंडिंग इन बॉल मिलिंग और ट्यूब मिलिंग, फाइन ग्राइंडिंग करेंगे इन बॉल मिलिंग और ट्यूब मिलिंग। फिर नेक्स्ट प्रोसेस तो एकदम सेम है, सीमेंट साइलोज, सीमेंट साइलोज में क्या करेंगे, स्टोरेज, फिर पैकेजिंग करेंगे, पैकेजिंग भी सेम स्टेप है तो पैकेजिंग भी मैं ब्लू से लिखता हूं। पैकेजिंग के बाद ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्राई प्रोसेस। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले भी था, 3% जिप्सम कौन से स्टेज में, फाइन ग्राइंडिंग के स्टेज में ऐड कर देंगे, दोनों प्रोसेस में ये सेम है। तो ये हो गया हमारा वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस दोनों। और ये दोनों प्रोसेसेस को मैं याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। वो ट्रिक बताने से पहले इस प्रोसेस को पूरा अच्छे से देख ले, जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले ले। वैसे ये हम लोग इंस्टाग्राम पे डालने ही वाले हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह ये भी जाएगा और PDF भी जाने वाला है। तो इसमें हम लोग अच्छे से देख लेते हैं ये क्या क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्रशिंग, नेक्स्ट स्टेप स्टोरेज बेसिंग, थर्ड स्टेप जो कि अलग है फाइन ग्राइंडिंग सेपरेटली फाइन ग्राइंडिंग इन ड्राई मिक्सिंग प्रोसेस, देन फोर्थ स्टेप मिक्सिंग इन करेक्ट प्रोपोर्शंस, फिफ्थ स्टेप प्री हीटिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ ड्राई प्रोसेस, यही डिफरेंशिएट करता है ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस को, प्री हीटिंग एट 800 डिग्री सेल्सियस यूजिंग वेस्ट एग्जॉस्ट गैसेस। सिक्स्थ स्टेप है स्टोरेज एंड मिक्सिंग, स्टोरेज के टाइम पे भी मिक्सिंग होगा। सेवेंथ प्रोसेस है बर्निंग इन ए रोटरी क्लीन, क्लीन मैंने ऑलरेडी समझा दिया था, ऐसे रोटरी क्लीन होता था, ऊपर से हम लोग स्लरी डालते थे। इसमें ड्राई मिक्स में स्लरी नहीं होगा, देयर इज नो स्लरी इन ड्राई मिक्स, ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस। इसमें कोई स्लरी नहीं है, इसमें ड्राई मिक्स पाउडर फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, ओके, ड्राई मिक्स इज इन ए पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म में ही उसको क्लीन में फेड करेंगे, नीचे से हम लोग फ्यूल फेड करेंगे, ये घूमता रहेगा 1400 to 1600 डिग्रीज तक, फिर ड्राई मिक्स हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगा। बर्निंग होने के बाद एट क्लिंकरिंग टेम्परेचर क्या बन जाएगा, एट क्लिंकरिंग टेम्परेचर बन जाएगा सीमेंट क्लिंकर्स, क्लिंकर्स, रोटरी क्लीन के बाद क्लिंकर्स बन जाएगा। उस क्लिंकर्स को हम लोग क्या करेंगे, फाइन ग्राइंडिंग करेंगे इन ए बॉल मिल और ट्यूब मिल, फिर सीमेंट साइलोज में स्टोरेज करेंगे, 9th स्टेप ये था, फिर 10th स्टेप था पैकेजिंग। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, फाइन ग्राइंडिंग के टाइम पे 3% जिप्सम ऐड कर देंगे जो दोनों में कॉमन है। तो ये ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस दोनों हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे शॉर्टकट टू लर्न ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस वेरी क्विकली। चलिए अभी हम देख लेते हैं ट्रिक। ट्रिक कुछ ऐसा है, ट्रिक में हमें क्या करना होगा, जो ये सेंटर का जो टेबल है इसको हमें याद कर लेना पड़ेगा। सेंटर का टेबल क्या है, क्रशिंग, स्टोरेज, बॉल मिलिंग, ब्लेंडिंग, स्टोरेज, बर्निंग, बॉल मिलिंग, साइलोज, पैकेजिंग। ये अगर हमने याद कर लिया तो बेसिकली ये आपको देख के पता चल गया होगा कि ये वेट प्रोसेस है। वेट प्रोसेस जो कि ओल्ड प्रोसेस है ये हम याद कर लेंगे। क्रशिंग, स्टोरेज, बॉल मिलिंग, ब्लेंडिंग इन करेक्ट प्रोपोर्शन, स्टोरेज अगेन, बर्निंग इन ए क्लीन रोटरी क्लीन, बॉल मिलिंग और फाइन ग्राइंडिंग इन ए ट्यूब मिलिंग, देन साइलोज में रखा, स्टोर किया, फिर पैकेजिंग कर लिया। ये हमने अगर याद कर लिया तो ड्राई प्रोसेस तो एकदम सिंपल है। ड्राई प्रोसेस में क्या है, क्रशिंग, स्टोरेज तो कॉमन है तो ये दोनों यहाँ पे भी आ गए, क्रशिंग, स्टोरेज कॉमन। उसके बाद बॉल मिलिंग हम लोग सेपरेटली करेंगे तो ये बॉल मिलिंग का स्टेप इसमें कैंसिल हो गया बॉल मिलिंग का स्टेप। देन ड्राई मिक्सिंग करेंगे तो ब्लेंडिंग का स्टेप भी कैंसिल हो गया। उसके बाद प्री हीटिंग करेंगे जो कि ये न्यू है, प्री हीटिंग न्यू स्टेप। उसके बाद बाकी सारे स्टेप्स कॉमन, स्टोरेज, बर्निंग, बॉल मिलिंग, साइलोज, पैकेजिंग। ये ही है ट्रिक। अगर हम लोगों को वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस दोनों साथ में याद रखना है तो हम क्या करेंगे कि वेट प्रोसेस को याद कर लेंगे, क्रशिंग, स्टोरेज, बॉल मिलिंग, ब्लेंडिंग, स्टोरेज, बर्निंग, बॉल मिलिंग, साइलोज, पैकेजिंग। ड्राई प्रोसेस में क्या एक्स्ट्रा है, बॉल मिलिंग को सेपरेटली करेंगे, बॉल मिलिंग को हम लोगों ने सेपरेटली कर लिया।
ड्राई प्रोसेस में क्या क्या एक्स्ट्रा है बस उसको याद रखना है कि बॉल मिलिंग को हम लोग ने सेपरेटली कर लिया, ब्लेंडिंग हमने कैंसिल कर दिया, नो ब्लेंडिंग, क्योंकि हम लोग ने ड्राई मिक्सिंग किया। उसके बाद स्टोरेज से पहले हम लोग प्री हीटिंग करेंगे, इस स्टेप में एक प्री हीटिंग ऐड हो जाएगा। बस इतना ही है ट्रिक, सिंपल।